नमस्कार साथियों, पूरा देश कोरोना की गिरफ्त में है और पूरी दिल्ली भी कोरोना के भीषण चपेट में है। आप लोगों ने देखा कि कल लगभग 24,000 केसेस दिल्ली के अंदर आए। इस विकट स्थिति में पूरी दिल्ली ने जो जज्बा दिखाया है, आज दिल्ली का हर एक नागरिक पिछले 2 दिन से जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू का पालन कर रहा है, लोग अपने घरों में हैं। सबकी कोशिश ये है कि किसी तरह से इस चैन को तोड़ा जाए, इस संक्रमण को तोड़ा जाए, किसी तरह से रोका जाए। आज दिल्ली का हर एक नागरिक एक दूसरे की मदद करने में लगा हुआ है। कोई किसी के लिए दवाई उपलब्ध कराने में लगा है, कोई किसी के लिए बेड उपलब्ध कराने में लगा हुआ है। और वहीं पे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक एक व्यक्ति का जान बचाने की कोशिश में लगी हुई है। साथियों, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी आज दिल्ली वालों के साथ नहीं खड़ी है। एमसीडी इस कोरोना की महामारी में दिल्ली वालों को फेल करती है, दिल्ली वालों के साथ नहीं खड़ी होती और दिल्ली वालों के साथ धोखाधड़ी करती है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है बेड की। लोगों को बेड चाहिए, ऑक्सीजन बेड चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए, लोगों को वेंटिलेटर चाहिए। सबको पता है कि दिल्ली में 3 तरह के अस्पताल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, दिल्ली सरकार के और एमसीडी के। दिल्ली सरकार ने लगभग पूरे 11 अस्पताल पूरी तरह से कोरोना के लिए स्पेशलाइज कर दिए हैं। बहुत सारे आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, हज़ारों डॉक्टर लगे हुए हैं कोरोना के दिल्ली वालों की सेवा करने में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के पास जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में एक भी बेड कोरोना के मरीजों के लिए दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। साथियों, आज मैं पूरी रिपोर्ट लेके आया हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक अस्पताल है, राजन बाबू अस्पताल, जिसमें 700 बेड हैं और लगभग पूरी तरह से खाली है अस्पताल। एक भी बेड नहीं दिया गया दिल्ली वालों के लिए। महर्षि वाल्मीकि अस्पताल, जिसमें 400 बेड हैं, वहाँ पे कोई पेशेंट भी नहीं एडमिट है, एक भी बेड कोविड को नहीं दिया गया। बालक राम में 200 बेड हैं, 0 बेड कोविड के लिए दिल्ली के लिए। कस्तूरबा गांधी में 250 बेड हैं, 0 बेड, एक भी बेड कोविड के लिए नहीं दिया गया। गिरधारी लाल जहाँ पे 100 बेड हैं, एक भी बेड कोविड के लिए नहीं दिया गया। हिंदू राव में 900 लगभग 1000 बेड हैं, जिसमें से इन्होंने कहा है कि ये 200 देंगे। कब देंगे, कब पेशेंट का एडमिशन शुरू होगा, कब वहाँ पे लोग जाएंगे, इसका कोई टाइमलाइन नहीं बताया है। पूर्णिमा सेठी हॉस्पिटल में 100 बेड है, एक भी बेड को कोविड के लिए नहीं दिया गया है। माता गुजरी अस्पताल में 100 बेड हैं, एक भी बेड दिया नहीं गया है। स्वामी दयानंद अस्पताल में लगभग 200 बेड हैं और एक भी बेड कोविड के लिए नहीं दिया गया। लगभग 3127 बेड बनते हैं भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के पास, लेकिन एक भी बेड, इन्होंने कहा जरूर है 200, लेकिन अभी तक एक भी पेशेंट इन्होंने दिल्ली के व्यक्ति जो कि कोविड से संक्रमित है, एक भी बेड इन्होंने अभी तक दिल्ली की जनता को नहीं दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ऐसी स्थिति में भी इस तरह की राजनीति कैसे कर सकती है। इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं ये लोग।
आज लोगों ने अपने घर खोल दिए हैं। लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमारा ये कम्युनिटी सेंटर है, हमारा ये पीछे का गराज खाली है, हमारा ये ग्राउंड खाली है, हमारा ये पूरा घर खाली है, अगर आप इसको क्वारंटाइन सेंटर बनाना चाहते हो। दिल्ली की जनता निकल चुकी है, दिल्ली की जनता कह रही है कि वो कोविड से लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। एक बेड भी इन्होंने दिल्ली वालों के लिए उपलब्ध नहीं कराया, एक बेड भी एमसीडी का दिल्ली वालों के लिए उपलब्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उनके सभी जितने भी नेता लोग हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों को आपने बहुत लूटा है पिछले 15 सालों में। कभी सफाई के नाम पे लूटा आपने, कभी बिल्डिंग बनाने के नाम पे आपने लूटा, कभी मच्छर की दवाई छिड़काने के नाम पे आपने लूटा। आज समय है कुछ भला काम करने का। आप लोग भी राजनीति से ऊपर उठिए, अपने अस्पतालों के दरवाजे खोलिए, दिल्ली वालों की सेवा करिए, दिल्ली वालों का इलाज करिए। अगर आप ऐसा करने में फेल होते हैं तो दिल्ली की जनता आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी, दिल्ली की जनता आपको कभी भी इसके लिए माफ़ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? देखते हैं, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। जी, स्थिति बहुत ख़राब है और हमें पूरा भरोसा है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, और सरकार पूरी तरह से लगी है कि किसी तरह से इस संक्रमण को रोका जाए। और आशा करते हैं कि सबसे मिल के बैठ के सारा डिसीजन होगा। जो भी चर्चा करेंगे आप लोगों को जल्द बताएंगे इस बारे में। और ये चीज जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लगाया है, सबने सहयोग भी दिया, आप भी कह रहे हैं और सीएम सर ने भी यही बात को बोला है कि जनता का सहयोग मिल रहा है, लेकिन क्या ऐसे में चैन टूटेगी कोरोना? देखिए, ये सब तरह से आपको देखना पड़ेगा। आपको पेशेंट की ट्रेसिंग भी करनी है, उसका इलाज भी करना है, अस्पताल की भी ज़रूरत है, संक्रमण भी टूटे ये इसके ऊपर भी काम करना है। और दिल्ली की सरकार डॉक्टर्स के साथ मिलकर, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इसके ऊपर पूरी स्ट्रेटजी बना रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द ही दिल्ली सरकार इसको अपने कंट्रोल में ले लेगी। सर, कल जैसे कि वीकेंड लॉकडाउन अब कल खत्म हो जाएगा और मंडे से लोग बाहर निकलेंगे, तो क्या आप लोगों की तरफ से कोई नई गाइडलाइंस वगैरह निकलेगी? जैसा कुछ होगा आपको बता दिया जाएगा, जो भी नई जानकारी होगी आपको बता दी जाएगी। थैंक यू।